नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का टाइटल है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसका आपके सरकारी नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा। टॉपिक पर बात करने के पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए 2 क्वेश्चंस पे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। केस 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिविल केस, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में फैमिली मैटर्स आते हैं, जैसे बच्चों की कस्टडी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इस तरह के जो केस होते हैं वो आते हैं सिविल केस में। क्रिमिनल केस में चोरी, हत्या, लूट, डकैती, रेप, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केस में आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई एफआईआर कराई है तो केवल एफआईआर कराने का आपकी सरकारी नौकरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उस एफआईआर की वजह से पुलिस आपको अरेस्ट करती है और आपको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखती है, तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है। यहाँ सस्पेंशन और टर्मिनेशन में फर्क का समझना बहुत जरूरी है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आपको जॉब से निकाल दिया जाना, और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपको हमेशा के लिए जॉब से निकाल देना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ किस तरह का कोई केस चल रहा है क्रिमिनल, तो फिर आपके सरकारी नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और उसकी वजह से पुलिस आपको अरेस्ट करती है लेकिन आपको 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखती है, तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करेगा। वो आपकी केस फाइल को मंगाएगा और डिसीजन का वेट करेगा। फिर अगर आपको फिर हम बात करेंगे कि अगर सजा हो जाती है तो फिर आपके केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस केस का आपकी जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको जो सजा हुई है वो 24 घंटे से ज्यादा की हुई है और आप जमानत लेके इसके खिलाफ अपील कर देते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है। इस कंडीशन में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करता है क्योंकि आपको सजा हुई है 24 घंटे से ज्यादा की। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ कोई अपील नहीं करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको टर्मिनेट कर देगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर किस तरह का कोई जुर्माना लगाया गया है केस पे, आपको जो सजा हुई है उसमें 100 रुपए या 100 रुपए ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। अगर आपके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसका अमाउंट 100 या 100 से ज्यादा है, तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर आप इसके खिलाफ अपील नहीं करते हैं इस जुर्माने के खिलाफ, तो आपको आपका डिपार्टमेंट टर्मिनेट कर देता है। मतलब अगर फाइन लगाई गई है, अगर कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगाया है जो 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा का है और आप इस फाइन के खिलाफ कोई अपील नहीं करते, तो आपका डिपार्टमेंट आपको टर्मिनेट कर देता है जॉब से। लेकिन अगर आप इस फाइन के खिलाफ अपील करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट केवल आपको सस्पेंड करता है। आपके खिलाफ अगर कोई बिजली चोरी या पानी चोरी का कोई केस चल रहा है तो और आपको एमसीडी के साइड से आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करता है। लेकिन अगर ये फाइन कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, ये क्रिमिनल फाइन है, तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है। अब हम बात करेंगे सिविल केस की। अगर आपके ऊपर कोई सिविल केस चल रहा है तो सिविल केस का आपकी जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल केस में सजा नहीं दी जाती है, उसमें जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अगर आप इसके खिलाफ अपील नहीं करते हैं तो फिर आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपके खिलाफ कोई सिविल केस चल रहा है और उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोई ऑर्डर पास किया है, आप उस ऑर्डर को नहीं मानते, आप उसे फुलफिल नहीं करते हैं और अदर पार्टी जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको सजा दे देता है, आपको जेल का प्रावधान है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है, क्योंकि यहाँ फिर जो केस चलता है वो क्रिमिनल केस चलता है। इसलिए अगर आपके खिलाफ कोई सिविल केस चल रहा है और कोर्ट के साइड से आपको किस तरह का कोई ऑर्डर पास हुआ है,
तो उस ऑर्डर को आप फुलफिल करिए। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर किस तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस का या डावरी का कोई केस चल रहा है, तो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कराया है ऐसा केस और आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और डावरी, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और डोमेस्टिक वायलेंस को भी अपराध माना गया है। इस वजह से ऐसी स्थिति में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और इस तरह का कोई केस आपके ऊपर होता है तो इससे आप अपनी नौकरी को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला इसका उपाय ये है कि आपके खिलाफ अगर किस तरह का कोई केस किया गया है तो आप अपने डिपार्टमेंट में इस बात की जानकारी ही मत दीजिए। पर यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है कि कोई अदर पर्सन आपके अगेंस्ट वहां पर शिकायत कर दे, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है। दूसरा उपाय आपके पास ये है कि अगर आपके खिलाफ किस तरह का कोई केस चल रहा है तो आप कोशिश करिए कि वो केस लंबा से लंबा चले, 10-15 साल खिंचता रहे, जिससे आप उस अपनी नौकरी में उतने साल तक के लिए बने रह सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई केस आपके खिलाफ दायर किया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर है, तो आप उसके अपर कोर्ट में, मतलब आप हाई कोर्ट में उसकी अपील कर दीजिए। अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई स्टार्ट होने में ही 10 से 15 साल लग जाता है। हो सकता है कि तब तक आप रिटायर हो जाएं, तो आप अपनी जॉब में पूरे टाइम बने रह सकते हैं। इस तरह से ये आपके लिए आज का वीडियो था, उन लोगों के लिए था जो सरकारी नौकरी में है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ किस तरह का कोई केस हो जाता है, तो उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। शायद इस वीडियो से वो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? और दूसरा क्वेश्चन है, बीजक में किसके विचारों को संग्रहित किया गया है? पहला क्वेश्चन, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, दूसरा क्वेश्चन, बीजक में किसके विचारों को संग्रहित किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप गूगल करते हैं इसके बारे में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए और उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखिए। धन्यवाद।